तो यहाँ मैं एक ख़ास मसला जो इन दिनों के मुतालिक बड़ा अहम है, अक्सर हजरात पूछते हैं कि स्याह लिबास पहनना, काले कपड़े पहनना ये कैसा है। भाई हमारे नज़दीक आले सुन्नत के नज़दीक काला लिबास आम दिनों में मुबाह है, ठीक है, पहना जा सकता है। लेकिन मुहर्रम के दिनों में, जिन दिनों में राफ़ज़ी पहनते हैं सौ के लिए, गम के ज़ार के लिए, तो इन दिनों में आले सुन्नत के लिए पहनना ये हराम है, ठीक है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर राफ़ज़ियों की मजलिस में जाना, उनकी नकल इख्तियार करना, स्याह लिबास पहनना, काला झंडा लगाना, ये सारा उलमाए किराम ने इन चीज़ों से मना फरमाया, चूँकि ये उनकी मजहबी अलामतें हैं। और ये वो लोग हैं जो माज़अल्लाह अबू बकर, उमर, उस्मान, इसी तरह अम्मा शफा को मोमिन नहीं मानते, बार बार बेअदबी गुस्ताखी करते हैं। तो जो गैरतमंद सुन्नी है, जिसके दिल के अंदर गैरत है, उसे सिर्फ इशारा काफ़ी है। तो इन दिनों में, मुहर्रम के दिनों में, ये हमारे लिए स्याह लिबास पहनना ये जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह ने वाज़ेह फरमाया है, मन तशब्बा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से है। तो अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत जो अहले सुन्नत हैं वो किसी भी बदअकीदा की नकल ना करे। देखिए ना, सलीब ईसाई लटकाते हैं, छतों पे लगाते हैं कि हम जनाब उनका मजहबी शिआर समझेंगे। तो भाई वो चाहे बनाते रहे ताल्लुक, इसका ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है, चूँकि उनका अकीदा बातिल है, वो बातिल ताल्लुक बना रहे हैं। हमारे नज़दीक वो ताल्लुक जायज़ नहीं है। तो लिहाजा हम में से अगर कोई बंदा अपनी छत पे सलीब लटकाए या अपने गले में लगाए और कहे जी ये ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका ताल्लुक है, मैंने इसलिए पहनी है, तो उसको कभी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए कि उनका ख़ास ईसाइयों की मजहबी निशानी है। इसी तरह एक आपको मैं सियासी और दुनियावी मिसाल देता हूँ। देखो झंडे हैं, अब कितनी सियासी पार्टियां हैं जी, एक जनाब नवाज शरीफ ग्रुप है, इसी तरह जनाब इमरान खान का ग्रुप है, जरदारी ग्रुप है, इसी तरह दीगर जितनी भी तंजीमें, उनके झंडों के और उनके जो परचम है उनकी ख़ास रंगत है, ख़ास अलामतें हैं। तो क्या एक सियासी पार्टी, क्या इमरान खान वाले नवाज शरीफ का झंडा लगाना पसंद करते हैं? नवाज शरीफ वाले इमरान खान का झंडा लगाना पसंद करते हैं? पीपल पार्टी वाले क्या वो इमरान खान का झंडा लगाना पसंद करते हैं? तो भाई जब सियासत के अंदर तुम्हारी इतनी जो खैरत है वो जागती है, चूँकि वो उनकी निशानी है, उनकी तंजीम की निशानी है, तो भाई इसी तरह हमारे यहाँ स्याह लिबास, काला झंडा, ये राफ़ज़ियों की ख़ास मजहबी निशानी है, हमारे लिए ये कतअन जायज़ नहीं होगी। अब देखें स्याह लिबास के मुतल्लिक ये एतराज़ कर देते हैं, देखो जी रसूलुल्लाह ने काला जनाब इमामा शरीफ बांधा है और काली चादर इस्तेमाल की है। भाई वो चादर की बात है, इमामा की बात है, यहाँ चादर इमामे की बात नहीं हो रही, यहाँ कमीज शलवार की बात हो रही है। और मेरे हाथ में मुल्ला बाकर मजलिसी, ये उनका बहुत बड़ा मुहद्दिस है, उसकी किताब जो है तहज़ीन की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये जो हवाला है मैं इल्ज़ामी तौर पर पेश कर रहा हूँ, चूँकि हमारे नज़दीक आम दिनों में स्याह लिबास मुबाह है, लेकिन राफ़ज़ी जो इसे सवाब समझ के पहनते हैं उनके इस किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि किसी हाल में भी काला लिबास पहनना जायज़ नहीं है। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? तो ये बंदे नाम तो अहले बैत का लेते हैं, लेकिन काम इनके सारे उल्टे हैं, काम सारे उल्टे हैं। आप देखिए इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 19 है, ये तहज़ीबुल इस्लाम के नाम से है, इफ्तिखार बुक डिपो लाहौर से ये जनाब ये शाया हुई है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कपड़े का सबसे बेहतर रंग सफ़ेद, फिर जर्द, फिर सब्ज, फिर हल्का सुर्ख, नीला और अदसी, गहरा सुर्ख पहनना मकरूह है, ख़ास कर नमाज में। और स्याह रंग का कपड़ा पहनना हर हाल में सख्त मकरूह है। स्याह रंग का कपड़ा पहनना हर हाल में सख्त मकरूह है, सिवाय इमामा के, मोजा के, एबा के, मगर इमामा और एबा भी स्याह ना हो तो बेहतर है। समझ आ रही है? अब एतराज़ जाता रहा जो अहले सुन्नत की किताबों से कहते हैं जी रसूलुल्लाह ने काला, जनाब उन्होंने काली चादर ली होती थी, काला इमामा। तुम्हारी किताब के अंदर सराहत है कि काला इमामा जायज़ है, मोजा जायज़ है, अबा जायज़ है, इसके अलावा लिबास कमीज शलवार जो है वो नाजायज़ है, सख्त मकरूह है। आगे कहते हैं चंद हदीस मुतबरा में रसूलुल्लाह से मनकूल है, सफ़ेद कपड़ा पहनो कि ये रंग सबसे उम्दा पाकीज़ा है। ये इनकी किताब के अंदर भी सफ़ेद लिबास की फजीलत है, और अपने मुर्दों को भी इसी रंग में कफन दो। इमाम जाफर सादिक से रवायत की गई है, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा शेर खुदा अक्सर औकात सफ़ेद कपड़ा पहना करते थे। समझ आ रही है? क्या अली ने छड्डे जो राह मेरी कदी मेरा मलंग नहीं हो सकता। तो भाई असल में अली के मलंग वो है जो मौला अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। ये लोग अली को तो मानते हैं लेकिन अली की बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे सख्त बात मौला अली शेर खुदा से, और ये दावा है इनके मुहद्दिस का, बाकर मजलसी का, कहता है कि जनाब बसंदे मोतबर मोतबर सनद के साथ जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि स्याह कपड़ा ना पहनो वो लिबास फ़िरऔन है, वो लिबास
फिरऔन है, पता चला ये आहिस्ता आहिस्ता अपना मजहब तब्दील कर रहे हैं। जब मुल्ला बाकर मजलसी था उस वक्त यकीनन ये लोग काला कपड़ा नहीं पहनते होंगे, लेकिन अब ये जाके अपनी किताबों को छोड़ रहे हैं। हमारी किताबें इन्हें बड़ी याद आती हैं। तो वाज़े है कि बसंद मोतबर अली मुर्तज़ा से मनकूल है कि स्याह लिबास ना पहनो, ये फिरौन का लिबास है। समझ आ रही है? आगे फिर बिल्कुल वजात है। अब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि काला रंग सिवाय 3 चीज़ों के, मोज़ा, इमामा, अबा के, सब लिबास में मकरूह है। अब वाज़े हो गया बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी। और इन्हीं की इसी बाकर मजलसी की एक किताब दूसरी है हयातुल क़ुलूब, उसके अंदर जनाब फ़तह मक्का के दिन जब ख़वातीन रसूलुल्लाह से बैत कर रही थी तो रसूलुल्लाह ने जो चंद उनसे शराइत रखी, ऐद लिए, उनमें से एक ऐद ये था कि तुम काला लिबास सो के लिए नहीं पहनोगी। बोलिए, काला लिबास सो के लिए नहीं पहनोगी। इस किताब में आम तौर पर काला लिबास हर हाल में इन्होंने मकरूह लिखा है और मौला अली ने फिरौन का लिबास कहा है। दूसरी किताब हयातुल क़ुलूब के अंदर सौ की हालत में भी इस्तेमाल करना नाजायज़ हो गया। और वहाँ ये नहीं कि सिर्फ औरतों के लिए, क्योंकि असली वजह इल्लत जो है वो सोग है। तो सौ के लिए स्याह लिबास औरत पहने, सौ के लिए स्याह लिबास मर्द पहने। तो ये जनाब नबी अलैहिस्सलाम ने, इमामों ने, मौला अली शेर खुदा ने, इमाम जाफर सादिक ने मना कर दिया है। अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत ही वो हैं जो अहले बैत को भी मानते हैं, अहले बैत की भी मानते हैं। समझ आ गई? तो ये मसला बड़ा आम था। मैंने अर्ज़ कर दिया कि बिल्कुल बद मज़हबों का अगर गैरत दिल के अंदर हो, तो अगर गैरत हो तो जो बंदे का दुश्मन हो ना, उसने अगर कोई डिज़ाइन बनाया हो ना अपने मकान का, तो बंदा कहता है मैंने इस तरह का मकान नहीं बनाना, मैंने इसकी नकल नहीं करनी, ये मेरा दुश्मन है। और तुम्हारी दुनिया के अंदर इतनी गैरत जागती है, दुनियावी मामलात में, दीन के अंदर आके हमारी गैरत कहाँ चली जाती है। जो लोग हर वक्त अबू बकर, उमर, उस्मान, अम्मा आयशा पाक, दीगर सहाबा पर तान करते रहते हैं, उन जालिमों का शियार नकल इख्तियार करना कोई गैरतमंद गवारा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमारे अंदर गैरत पैदा करे, हमें गैरत करने की दीन की